क्या हुआ जब बाबा बैद्यनाथ धाम में कांवड़ियों भक्तों को दर्शन करने से रोका गया। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, जो सावन के महीने में भक्तों की आस्था का केंद्र बन जाता है। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर सुल्तानगंज से पैदल चलकर बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ाने आते हैं। बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता है। लेकिन सावन 2025 की चौथी सोमवारी को कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल कांवड़ियों को बल्कि पूरे देश को हिला कर दिया। यह घटना उसी चमत्कार की है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों को साक्षात दर्शन दिए और एक ऐसा चमत्कार किया जिसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। भक्तों शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपना प्रेम और श्रद्धा जरूर प्रकट करें। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बिहार के सुल्तानगंज वह पवित्र गंगा घाट है जहां सावन के सोमवार के भक्तों का सैलाब उमड़ता है। सुबह के 4 बजे थे। सावन की चौथी सोमवारी की शुरुआत हो चुकी थी। गंगा नदी के किनारे हजारों कांवड़िए अपने कांवड़ों को सजाकर जल भर रहे थे। इनमें से एक था मुकेश, जो बेरोजगार युवक था। वह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिला मिर्जापुर से आया था। मुकेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी पत्नी कुमला पिछले 5 साल से बीमार थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मुकेश ने सुना था कि बाबा बैद्यनाथ की कांवड़ यात्रा में सच्चे मन से जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। उसने ठान लिया था कि इस बार वह अपनी पत्नी के लिए बाबा से प्रार्थना करेगा। मुकेश के साथ उसका छोटा भाई सोनू और कुछ गांव के दोस्त भी थे। सभी ने केसरिया कांवड़ सजाई थी जिसमें गंगा जल भरे लोटे लटक रहे थे। मुकेश ने गंगा में स्नान किया, जल भरा और बोल बम का नारा लगाते हुए देवघर की ओर चल पड़ा। जो 105 किलोमीटर की यह यात्रा आसान नहीं थी। गर्मी, उमस और बारिश के बीच कांवड़ियों का जत्था आगे बढ़ रहा था। रास्ते में जगह जगह भक्तों के लिए शिविर लगे थे जहां पानी, भोजन और विश्राम की व्यवस्था थी। मुकेश का मन भक्ति में डूबा था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी पत्नी की बीमारी का दर्द साफ झलक रहा था। मुकेश और उसका समूह 2 दिन की पैदल यात्रा के बाद देवघर के करीब पहुंच चुका था। रास्ते में उन्होंने कई कहानियां सुनी। कुछ लोग बता रहे थे कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन मात्र से ही उनके जीवन की समस्याएं हल हो गईं। एक बुजुर्ग कांवड़िए ने बताया, पिछले साल मैंने बाबा को जल चढ़ाया और मेरे बेटे को नौकरी मिल गई। बाबा की कृपा असीम है। इन कहानियों ने मुकेश का हौसला और बढ़ा दिया। लेकिन जैसे जैसे वे देवघर के करीब पहुंचे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। सावन की चौथी सोमवारी होने के कारण लाखों कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम में उमड़ पड़े थे। मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहा था। मुकेश और उसके साथियों ने रात को एक शिविर में विश्राम किया। वहां उन्होंने सुना कि इस बार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पिछले साल कांवड़ यात्रा में व्यवधान हुआ था, इसलिए इस बार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क था। चौथी सोमवारी की सुबह मुकेश और उसका समूह मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुंचा। मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लगी थीं। बोल बम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पुलिस ने अचानक बैरिकेडिंग बढ़ा दी और कांवड़ियों को रोक दिया गया। अफवाह उड़ी कि मंदिर के अंदर भीड़ अनियंत्रित हो रही है और सुरक्षा कारणों से नए कांवड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मुकेश और उसके साथी परेशान हो गए। उन्होंने 2 दिन तक पैदल चलकर गंगाजल लाया था और अब उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा था। भीड़ में हंगामा शुरू हो गया। कुछ कांवड़ियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, बाबा के दर्शन दो, बाबा के दर्शन दो।
पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। मुकेश का दिल टूट रहा था। उसने सोचा, क्या बाबा मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? क्या मैं अपनी पत्नी को बचाने की मेरी प्रार्थना अधूरी रह जाएगी? तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को चौंका दिया। मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। उनकी लंबी जटाएं, माथे पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रही थी। साधु ने अपनी जगह से उठकर भीड़ की ओर देखा और जोर से बोले, शांत हो जाओ भोले के भक्तों, बाबा बैद्यनाथ सबकी सुनते हैं। जो सच्चे मन से आए हैं उन्हें दर्शन जरूर मिलेंगे। उनके शब्दों में इतनी शक्ति थी कि भीड़ धीरे धीरे शांत होने लगी। मुकेश ने साधु की ओर देखा और उसे लगा कि वह साधु कोई साधारण इंसान नहीं है। साधु ने मुकेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरा विश्वास अटल है। बाबा तेरी पुकार सुन चुके हैं। मुकेश को समझ नहीं आया कि साधु को उसकी परेशानी कैसे पता चली, लेकिन उसकी बातों से उसे सुकून मिला। अचानक आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। कांवड़ियों ने अपने गंगाजल के लोटों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कई लोग इधर उधर भागने लगे। मुकेश ने अपने कांवड़ को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह भी भीग चुका था। तभी साधु ने जोर से कहा, डरो मत, यह बाबा की लीला है। जो सच्चा भक्त है उसका जल बाबा तक जरूर पहुंचेगा। अचानक बारिश रुक गई, आसमान साफ हो गया और मंदिर के ऊपर एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी इतनी तेज थी कि सभी कांवड़ियों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनके सामने एक अविश्वसनीय दृश्य था। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। उनकी जटाएं हवा में लहरा रही थीं, माथे पर चंद्रमा चमक रहा था और गले में सर्प लिपटा हुआ था। उनके हाथ में त्रिशूल और डमरू था। सभी कांवड़िए अवाक रह गए। कुछ डर से कांपने लगे तो कुछ भक्ति में डूबकर रोने लगे। मुकेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने जीवन में पहली बार भगवान शिव को साक्षात देखा था। शिव जी ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, मेरे भक्तों, तुमने मेरे लिए इतनी कठिन यात्रा की। तुम्हारा विश्वास मुझे प्रिय है। जो सच्चे मन से मेरे पास आता है उसकी हर पुकार मैं सुनता हूं। शिव जी ने अपना त्रिशूल जमीन पर मारा और उसी क्षण मंदिर का मुख्य द्वार अपने आप खुल गया। पुलिस और प्रशासन के लोग भी हैरान रह गए। बैरिकेडिंग अपने आप हट गई और कांवड़ियों की कतार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही कांवड़िए मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर पहले से ही गंगाजल चढ़ा हुआ था। यह कैसे संभव था? किसी ने जल नहीं चढ़ाया था, फिर भी शिवलिंग जल से सराबोर था। मुकेश ने जब अपना गंगाजल चढ़ाने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसका लोटा अपने आप हल्का हो गया। उसने देखा कि लोटे में जल नहीं था। वह घबरा गया, लेकिन तभी साधु उसके पास आया और बोला, बेटा, तेरा जल बाबा तक पहुंच चुका है। अब घर जा, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। मुकेश को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। जब मुकेश अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी लक्ष्मी बिस्तर से उठकर खड़ी थी। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि लक्ष्मी की बीमारी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग मुकेश के घर उमड़ पड़े और उससे उसकी कांवड़ यात्रा की कहानी सुनी। जब मुकेश ने साधु और शिवजी के साक्षात्कार की बात बताई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर लोग बाबा बैद्यनाथ के इस चमत्कार की चर्चा करने लगे। कुछ कांवड़िए उस दिन मंदिर में मौजूद थे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हमने स्वयं महादेव को देखा। उस साधु का कोई अता पता नहीं चला। कुछ लोगों का मानना था कि वह साधु स्वयं शिवजी का कोई रूप था। सावन 2025 की चौथी सोमवारी की यह घटना आज भी लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों भक्त आते हैं, लेकिन उस दिन का चमत्कार कुछ खास था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई बाधा नहीं टिक सकती।
बाबा बैद्यनाथ अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और जब समय आता है वे स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।